सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रिदम गोयल, आपका अपना टैलेंट स्टार। एंड नई वीडियो आ चुकी है काफी ज्यादा समय के बाद। एंड आज की वीडियो में मैं बना रहा हूं अपने आदर्श यानी कि अपने आइडल के बारे में, जो कि आज की कोई पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि हजारों सालों पहले एक राजा की पर्सनैलिटी थी। एंड उनका नाम आपको मैं वीडियो में आगे पूरा बताऊंगा। और इसी पूरे इतिहास को मैंने एक स्वयं रचित कविता भी लिखी है, जिसे अपने परिवार से ज़्यादा प्रजा का एहसास हो, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो, जिसके हृदय में देश की सेवा की चाह हो। ऐसा मनुष्य आज के कलयुग में कहाँ हो। 17वीं सदी में ऐसे वीर बालक का जन्म हुआ, जिसके कारण मुगलों के साम्राज्य का पतन हुआ। मिर्जा राजे जयसिंह से करी थी उन्होंने संधि। वे दिखाते थे दुश्मनों के प्रति भी हमदर्दी। स्वराज्य की नींव रखी जिन्होंने, देश प्रेमियों की सेना कड़ी की उन्होंने। प्रेम सत्य व न्याय की डोर जिसने पकड़ी थी, आगरा से वो भाग गए जबकि सुरक्षा बड़ी कड़ी थी। अफजल खान को दिया उन्होंने चकमा, औरंगजेब को पहुंचा बड़ा सदमा। जो किला उन्होंने सबसे पहले जीता, नाम था उसका तोड़ना। जीजा माता के आशीर्वाद से उन्होंने नहीं सीखा हारना। डरते थे उनसे राजा सेनापति व वजीर, क्योंकि चलाते थे वह पराक्रम से शमशीर। वो थे कूटनीति के गुणवान, जागा था उनके अंदर अटूट स्वाभिमान। थी उनकी दो अमूल्य संतान, एक थे संभाजी व दूसरे थे राजा राम। रायगढ़ किले के संस्थापक, उस सदी के प्रजा प्रिय शासक, शत्रु भी जिनके नाम का करते थे आगाज, वे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो 17वीं शताब्दी में एक ऐसे वीर बालक का जन्म हुआ ना, जिसने सारे अत्याचार को खत्म कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का परचम बुलंद था और औरंगजेब जैसा एक क्रूर और निर्दयी शासक गद्दी पर बैठा, जिसकी वजह से सारे के सारे अन्य धर्मों पर अत्याचार हुआ, शोषण हुआ और यहां तक कि कभी सारे धर्मों के लोगों का कत्लेआम तक शुरू हो गया था। और ऐसे ही समय में एक वीर बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। हाँ, ये वही शिवाजी महाराज हैं जिनकी वजह से एक समय पर एक संपूर्ण मराठा साम्राज्य स्थापित हो चुका था और इतनी पावर उस समय उसके पास थी कि उसने दिल्ली के तख्त तक को बदल दिया था। ये इस चीज की शुरुआत हुई थी एक छोटे से किले शिवनेर में। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शहाजी राजे भोसले था और माताजी का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई के आशीर्वाद और शिवाजी महाराज के गुरु कोणदेव की वजह से शिवाजी महाराज के अंदर कुछ ऐसे गुण हुए, जो ऐसे गुण पैदा हुए जो उस समय में किसी भी आम बालक में नहीं थे। शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे भोसले उन दिनों बीजापुर की सल्तनत के लिए काम करते थे। अब आप सोचोगे कि ये बीजापुर की सल्तनत क्या थी, उस समय में तो मुगल थे। नहीं, ऐसा नहीं था। मुगल जो थे वो पूरे के पूरे उत्तरी भारत पर राज करते थे, पर दक्षिण में छोटी छोटी रियासतें बटी हुई थी। जैसे कि आपका अहमदनगर की रियासत, और आपकी हो गई अहमदनगर के निजाम, बिदार की रियासत, गोलकोंडा की रियासत, और उसमें से एक थी बीजापुर की रियासत। तो बहुत सारे मराठा लोग इन्हीं कुछ आपकी रियासतों में काम करते थे और शिवाजी महाराज ने उन्हीं सभी मराठाओं को एकत्रित कर एक सेना बनाई थी। शिवाजी महाराज के पास अपने पिता की जागीर का मतलब होता है कोई लैंड या कोई बिल्कुल आपका एरिया गवर्न करने के लिए जो आपको दिया जाता है। तो शिवाजी महाराज के पास उनके पिता की जागीर पुणे की देखरेख के लिए पावर थी और शिवाजी महाराज ने पुणे में हुए महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को पूरी तरह रोक दिया। किसानों के ब्याज की दर कम कर दी और उनको बहुत सारा फायदा हुआ। इस तरीके से जो वहां की जनता थी ना, वो शिवाजी महाराज से बहुत ज्यादा खुश हुई और तब शिवाजी महाराज ने पूना के पास एक किला जीता जिसका नाम था तोड़ना, जहां उन्हें करीब 2 लाख हुण, उस समय हुण की जो आप कह सकते हो रुपी की एक करेंसी थी, वो थी। तो उन्हें बहुत सारा धनराशि मिली, जिससे उन्होंने रायगढ़ अपनी जो राजधानी थी उसका निर्माण करवाया। तो शिवाजी महाराज ने धीरे धीरे कर करके पुणे के आसपास के सारे किलों को जीतना शुरू कर दिया, जैसे कि कौंढाना का किला, पुरंदर का किला और भी बहुत सारे किले शिवाजी महाराज ने जीत लिए। यह सब देखते हुए जो बीजापुर के आपके राजा थे जिनका नाम था आदिल शाह, उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व अफजल खान नाम के उनके सरदार को दिया और शिवाजी महाराज को खत्म करने का आदेश दे दिया। अफजल खान लगभग ऐसा माना जाता है कि 1 लाख की सेना के साथ शिवाजी महाराज पर हमला किया, परंतु शिवाजी महाराज की कूटनीति और छापामार युद्ध नीति के कारण अफजल खान
को चीर दिया गया, अफजल खान का वध हो गया और फिर आपके जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने बहुत सारे किले जीते, कोंकण के किले भी उन्होंने जीते और अपने राज्य का विस्तार किया। यह सब देखते हुए क्योंकि मुगलों की सीमा को भी शिवाजी महाराज लगभग उनके इलाकों में भी छापामार युद्ध नीति करने लगे थे, तो औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ते खान को पूरे के पूरे 1 लाख की सेना के साथ वापस पुणे को कैप्चर करने के लिए दे दिया और शाइस्ता खान ने पुणे के अंदर अपना बेड़ा जमा लिया। हाँ, वही पुणे जो कि शिवाजी महाराज का जन्म स्थल था। उन्होंने बहुत सारे वक्त अपना पुणे में गुजारा। शिवाजी महाराज ने एक बार फिर मात्र बहुत छोटी सी सेना के साथ 1 लाख की छावनी में घुसकर अफजल खान की उंगलियां काटी, उसके बेटों को मार दिया और प्रमुख सरदारों को भी काट दिया, जिसकी भयभीत होकर अब आपका जो शाइस्ता खान था वो वापस भाग गया। यह सब देखते हुए और शिवाजी महाराज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर औरंगजेब ने एक सेना भेजी, परंतु इस बार उसने कूटनीति करी। कूटनीति का मतलब उसने बुद्धि दिखाई कि इस बार उसने एक मुस्लिम सरदार को नहीं भेजा, उसने हिंदू के खिलाफ हिंदू को लड़वा दिया। राजा जयसिंह जो कि आमेर राजस्थान की रियासत के शासक थे, उन्होंने उनकी सेना के नेतृत्व में शिवाजी महाराज पर अटैक करवाया और पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज के साथ साइन कर ली। इस ट्रीटी के तहत, पुरंदर की संधि के तहत यह था कि शिवाजी महाराज के 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए जाएंगे और बहुत सारी धनराशि मुगलों को दी जाएगी। इसके साथ साथ शिवाजी महाराज आगरा भी गए, परंतु औरंगजेब ने उन्हें वहां पे कैद कर लिया क्योंकि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपमानित किया था। और पता है शिवाजी महाराज कैसे बचकर निकले? वो सेब और मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियों के अंदर छिपकर आगरा से वापस अपने स्वराज की ओर आ चले और फिर एक बार जितने किले उन्होंने दिए थे उससे कहीं ज्यादा किले उन्होंने वापस जीत लिए। चाहे वो कौंढाना जिसके ऊपर एक मूवी बनी थी तान्हाजी, और चाहे वो सिंहगढ़ हो, कौंढाना हो, पुरंदर हो, पन्हाला हो या फिर आपके कोंकण के किले हो। इसी जीतों की वजह से उसके बाद शिवाजी महाराज का झंडा कभी भी नीचे नहीं आ पाया और शिवाजी महाराज को राजा घोषित कर दिया गया तथा उन्होंने न केवल महाराष्ट्र में अपना अभियान चलाया बल्कि कर्नाटक में जिंजी जैसे मजबूत किले को भी उन्होंने जीता। हाँ जी, यही कहानी इतिहास के पन्नों से कभी कभार गायब हो जाती है और इसलिए वो मेरे लिए एक आदर्श है, क्योंकि कितनी ही परिस्थितियां खराब थी और वो फिर भी उससे लड़े और एक मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसी मराठा साम्राज्य को आगे चलकर उनके बेटे संभाजी, उनके बेटे राजाराम, उनकी बहू ताराबाई और उसके बाद उनके पोते शाहू तथा अन्य मराठा सरदार जैसे पेशवास हो गए। बाजीराव ने उनकी तलवार के मयान को तलवार निकाला और एक पूरे संपूर्ण भारत पर मराठाओं का अधिकार हो गया। अटक से कटक तक पूर्ण मराठा स्वराज जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्पना करी थी। आशा करता हूं कि आपको यह कविता अच्छी लगी होगी और एक राजा जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते अपने इतिहास के पन्नों में, उसकी कहानी सुनकर आप सभी को खूब आनंद मिला होगा। Meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me.